Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati. जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो YouTube चैनल है वो स्पेशली डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है। और जहाँ पे महाराष्ट्र या अदर स्टेट का अगर आप MCA CET एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो कि अपकमिंग 2026 प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी से लेके सारे जो सेक्शंस हैं उनके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प होगी। आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाली CET एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आप महाराष्ट्र स्टेट से हो या अदर भी स्टेट से हो तो भी ये जो सीरीज़ रहेंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि MCA के लिए एडमिशन एग्ज़ाम्स, MCA के लिए जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन का, उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो लगभग यही सिलेबस होता है जिसका चैनल पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री प्रिपरेशन, फ्री स्ट्रैटेजी सीरीज़। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने प्रीवियस ईयर्स 2 CET के मैंने चैनल पे प्रिपरेशन लिए थे, और लास्ट ईयर जो भी हमने पढ़ाया था उसी में से एज इट इज़ क्वेश्चंस भी कैंडिडेट को आए हैं, उनके कमेंट्स भी आप जाकर चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट महाराष्ट्र MCA CET 2027 प्रिपरेशन। अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होगा मार्च में होता है लगभग आपका एग्ज़ाम, और अभी अगस्त चल रहा है, तो आपके पास लगभग 6 मंथ का टाइम है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड अभी आपके पास है। तो ऑलरेडी बहुत सारे पेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बट चैनल का यह बेनिफिट आपको रहेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिटेल सिलेबस पढ़ने मिलेगा। अगर आप डेडिकेशन से CET एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली बिगर सोचे हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, और जैसे ही न्यू वीडियो आता है तो एक सेपरेट से नोटबुक बना लो आप, और वहाँ पे हम मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में थंब कीजिए, आप थंब आपका आना चाहिए। तो जितना रिस्पांस मिलेगा, अगर आप डेली मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई एम इंटरेस्टेड या थम्स अप आप ज़रूर कमेंट में करें। तो जितने थम्स अप आएंगे उतने जल्दी ही हम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए है कि जिन्हें CET एग्ज़ाम के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता है, और हाउ टू स्टार्ट महाराष्ट्र MCA CET 2026 प्रिपरेशन देखेंगे। तो कंप्लीट बिगनर्स रोड मैप मैं आपसे आज शेयर करूंगी फॉर द MCA एडमिशन 2027। वंस अगेन हमारा चैनल है प्रिप पॉइंट एंड माय नेम इज़ स्वाति ओझा। स्टार्ट करते हैं, वो शुड वॉच दिस वीडियो। तो ये वीडियो किन किन लोगों को देखना चाहिए। द रोड मैप इज़ डिज़ाइन फॉर द बिगनर्स विथ ज़ीरो प्रिपरेशन। तो जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है कि CET एग्ज़ाम होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी को ये वीडियो देखना है। फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट जो भी अभी 3rd ईयर या फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है, BCA BCS वाले, वो सारे कैंडिडेट्स देख सकते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स वो हैवेंट स्टार्टेड एट, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। BCA BCS कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देन स्टूडेंट प्लान फॉर MCA एडमिशन, जो करियर में जाकर MCA करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को ज़रूर देखें। एनीवन कंफ्यूज अबाउट वेयर टू बिगिन, और जिन्हें भी डाउट है अभी तक, जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है बट करना चाहते हैं, बट डाउट है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच करें, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का वीडियो जो है स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड अप टू द MCA एडमिशन 2027 का कंप्लीट, आपको कहीं क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस दूंगी। और प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे स्टूडेंट ने
इन कोर्सेज़ का बेनिफिट लिया है। सो हमारा चैनल का पर्पज़ ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प करना। सो आपका काम इतना ही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में थम्स अप करें और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में फ्रैंकली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले होता है फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। कोई भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का नेचर पैटर्न आपको समझना होता है। तो वही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ महाराष्ट्र एमसीए सीईटी एग्ज़ाम किस लिए होता है। सो अ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द एडमिशन टू द एमसीए प्रोग्राम इन महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी दे रहे हो तो वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए, अगर आप गुजरात सीईटी दे रहे हो तो वो गुजरात स्टेट के लिए है। बट ओवरऑल सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन पैटर्न सेम ही होते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हो तो ये वीडियो ज़रूर आप देख सकते हो, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको फ्यूचर में एमसीए करना है तब आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। वाई डज़ इट मैटर, ये क्यों ज़रूरी है। सो योर स्कोर एंड परसेंटाइल डिसाइड विच कॉलेज यू कैन गेट थ्रू द कैप राउंड्स। तो इस सीईटी स्कोर या परसेंटाइल के बेस पर आपको एमसीए का टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। इसलिए इसका स्कोर या परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हाउ इट हेल्प्स यू, तो ये कहाँ पर आपको हेल्पफुल रहता है। अ स्ट्रक्चर एग्ज़ाम पाथवे टू ए रिकॉग्नाइज क्वालिटी एमसीए डिग्री। अगर एक आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो तो आपका एक एमसीए जो डिग्री है वो क्वालिटी के साथ होगी, आपके पास फुल ऑफ नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक फाउंडेशनल में आपको एक बेसिक एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्या नेचर होता है, क्या पैटर्न होता है, वही हम देख रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू बिफोर यू स्टार्ट नो योर गोल। तो सीईटी का प्रिपरेशन किसे करना चाहिए और आपका क्या गोल है ये सबसे पहले आप समझना होगा। सो द क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम, सिर्फ आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज ही आपको डिसाइड करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है व्हाट इज़ योर गोल। अचीव अ स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल, गेट अ गुड एमसीए कॉलेज और कंप्लीट ए कैप और एडमिशन प्रोसेस। तो आज ही जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आपका गोल डिसाइड करें कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना है, आपको स्ट्रॉन्ग परसेंटाइल लाना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको एमसीए अच्छा एक एमसीए कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, या फिर सिर्फ आपको ये प्रोसेस समझनी है। प्रिपरेशन शुड बी परसेंटाइल ओरिएंटेड, नॉट जस्ट सिलेबस ओरिएंटेड। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपकी एक स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि आप सिलेबस कवर करने में या सिलेबस बेस्ड स्टडी ना करें। आपको ये सोचना है कि हायर परसेंटाइल मुझे किस तरीके से मिल सकता है। सो नाउ वी सी नो द सब्जेक्ट एरियाज़। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो सबसे पहले होता है कि उसमें कौन कौन से पेपर्स रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें कम्प्लीटली समझना। जब आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हो, सिलेबस के पैटर्न को समझ जाते हो तो आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो जाता है। तो हमारा ये जो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन रहेगा तो वो 4 सेक्शन में कंडक्ट किया जाता है, 1 2 3 4। सो सबसे फर्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स रहेगा, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड सेक्शन रहेगा लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड वन इज़ अ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड फोर्थ वन इज़ अ कंप्यूटर कंसेप्ट। तो डिटेल में हम देखेंगे कि इच सेक्शन में कौन, हर एक ये जो सेक्शंस है उनका कंप्लीट थ्रू आउट सिलेबस हम देखेंगे। फिर अगर अब ऑलरेडी मैंने महाराष्ट्र मैथमेटिक्स सेक्शन पे एक सीरीज़ बनाई हुई है जहाँ पे मैथ के मोस्ट ऑफ टॉपिक्स को मैंने कवर किया है विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस रहेंगे। सो आज का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इंटरेस्ट बताते हो तो ये सीरीज़ हम डेली कंटिन्यू करेंगे। सो प्रिपरेशन करने के पहले एक स्ट्रैटेजी होती है कि करंट अभी हम कौन से पोजीशन या लेवल पर है। सो नो योर करंट लेवल, कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ माई मैथमेटिक्स, तो आपको बताना है
या सोचना है खुद को टाइम निकाल कर कि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है या नहीं। मीन्स स्टैंडर्ड 8th 9th 10th 11th 12th इन 5 साल का मैथ आपको अच्छे से आता है या नहीं, ये आपको टाइम निकाल कर सोचना है। सेकेंड इज़ हाउ गुड इज़ माई रीजनिंग, आपका रीजनिंग पार्ट कैसा है रीजनिंग के। थर्ड इज़ हाउ कंफर्टेबल आई एम विथ इंग्लिश, इंग्लिश का ग्रामर हो गया, सेंटेंस बिल्डिंग हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, तो इंग्लिश आपका कितना अच्छा है ये देखना होगा। हाउ स्ट्रॉन्ग आर माई कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज या कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी कंसेप्ट है वो आपको कितनी अच्छी तरीके से आते हैं। एंड हाउ मच टाइम कैन आई स्टडी डेली, और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो दिन में से आप कितना टाइम निकाल सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक नोटबुक करना है और लिखना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वीडियो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे मैथमेटिक्स भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपका रिस्पांस दिखना चाहिए, तो थ्रू आउट द स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट विद द बेसलाइन टेस्ट, एक खुद से ही टेस्ट ये करना है। टेक अ 1 फुल लेंथ टेस्ट बिफोर यू बिगिन टू नो योर ट्रू स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसे स्किप भी कर सकते हो अभी फर्स्ट लेवल पर, ठीक है। नाउ कलेक्ट द राइट रिसोर्सेज, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के पहले आपके पास उसका ऑफिशियल सिलेबस होना चाहिए। तो आपको cetcell.in पर जाना है, cetcell महाराष्ट्र MCA CET के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से ऑफिशियल सिलेबस PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए और डेली आपने 5 मिनट निकाल के उस सिलेबस को देखना चाहिए, ठीक है। क्यों करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं सब बताऊंगी आपको स्टेप्स। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं या कुछ बुक मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी आपको कलेक्ट करने हैं। 1 रिलेबल कंसेप्ट सोर्स, तो जैसे कंप्यूटर कंसेप्ट है तो आपके पास UG आपका जो भी BCA BCS हुआ उसके नोट्स रहेंगे या फिर कोई बुक्स होंगी, तो उन्हें आपको प्रेफर करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, जैसे रीजनिंग के, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो वो मैं आगे सब बताती जाऊंगी। सिर्फ अभी आपके पास क्या क्या, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट हम चैनल पर मैं आपसे ये सारा कुछ करवा के लूँगी। रिवीजन नोट्स आपके पास होना चाहिए और जहाँ भी आपकी मिस्टेक हो रही है तो वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास बुक्स होना चाहिए, तो आप जा रहे हो और एक 50 बुक्स उठा के ला रहे हो बट उसका आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है। एक बुक भी सफिशिएंट हो सकता है अगर उसमें प्रॉपर नोट्स हो। तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से सिर्फ PDF आपको डाउनलोड करना है और अगर डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल हुआ तो मैं इसका PDF लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी सिलेबस का, सिर्फ आपको डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। बस आपको अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करना है, ओके। नाउ द स्टेप 3 इज़ मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। तो किस तरीके से स्टडी करना है उसका एक प्लान हमें बनाना होगा। वाई वॉचिंग लेक्चर्स अलॉन्ग इज़ नॉट इनफ। तो जैसे कि मैं डेली आपको वीडियोस शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी रिलेटेड टू द MCA CET सिलेबस, बट सिर्फ वो वीडियो वॉच करने से ही आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ या फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो उसको आपको डेली सॉल्व करना है, ओके। ये साइकिल जो है यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया, उसे आपको रिपीटेडली करना है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले होता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट को समझना है, फिर उस पर के जो भी MCQs PYQs हैं उन्हें सॉल्व करना है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपका कितना स्कोर आ रहा है, कौन सा पोर्शन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो एनालिसिस करना है। जो भी पार्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है उसे वापस से रिवाइज करना है, रिपीट करना है और अगेन टेस्ट आपको परफॉर्म करना है।
तो ये साइकिल चलती रहनी चाहिए, रिपीटेड साइकिल, एग्ज़ाम तक ये प्रोसेस चलना चाहिए। नाउ हाउ मेनी आवर्स शुड यू स्टडी, तो आपको कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास 6 मंथ है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो अगर आप बिगनर हो और आपको ज़्यादा स्टडी क्या मतलब आप एक जगह पर नहीं बैठ सकते हो, तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पर डे आपको निकालने चाहिए प्रिपरेशन के लिए। आप एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए रेडी हो तो दिन में से 3 to 5 आवर्स पर डे आप स्टडी कर सकते हो। और फुल टाइम आपको कोई कॉलेजेस नहीं है, आप घर पे वेले बैठे हो, तो आप 5 to 7 आवर्स भी स्टडी कर सकते हो। तो क्या होगा इस तरीके से करने से, देखो आपके पास प्रॉपर नोट्स है, प्रॉपर गाइडेंस है, क्वालिटी है, और आप डेली उसको कंटिन्यू कर रहे हो, कंसिस्टेंसी भी आपके पास है, और उसको मिला के होता है नंबर ऑफ़ आवर्स। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट 3 to 5 बोल रहे हैं और 3 से 5 घंटे में वो कोई प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो कोई बुक लेके बैठ रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बस नोट्स रीड करते जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। जो भी टाइम हम 1 आवर भी दे रहे हैं, तो उस 1 आवर में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में आ सकता है वही आपको पढ़ना है। तो आप बोलोगे कि मैम हम तो न्यू हैं, तो हम कैसे करें, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई एम थ्रू आउट विथ योर जर्नी फॉर द CET प्रिपरेशन। ओके, नाउ वी सी सैम्पल डेली टाइम टेबल। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको, जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, आप फुल टाइम दे सकते हो, जिस तरीके से भी कर सकते हो, तो उस तरीके से भी प्लान्स आपको शेयर करूँगी। बट एक बेसिक टाइम टेबल मैं बता रही हूँ आप सभी के लिए। तो आपको दिन भर में इतना 3 to 5 आवर्स अगर आप निकाल सकते हो दिन में, तो 1 आवर आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए देना है, 1 आवर 45 मिनट रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है, 30 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए देना है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। 30 मिनट्स आपको कंप्यूटर का रिवीजन करना है, कोई भी एक कंसेप्ट उठा लो। 30 मिनट्स प्रैक्टिस PYQ करना है, आज कंप्यूटर का जो भी टॉपिक किया उसी के MCQs हम देखेंगे, और 15 मिनट्स आज दिन भर में जो किया उसका रिवीजन करना है। सो टोटल 3 to 5 आवर्स में आपको यही स्ट्रैटर्जी एग्ज़ाम तक फॉलो करनी है। सो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज और जॉब शेड्यूल। कंसिस्टेंसी अक्रॉस वीक्स मैटर्स मोर दैन द एक्स्ट्रा एग्जैक्ट आवर्स। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आज आपने 2 to 4 आवर्स ही आप दे सकते हो, या किसी दिन ऐसे हो सकता है कि आप बहुत काम में हो तो आप 2 ही आवर्स दे सकते हो। बट आपको कंसिस्टेंसी रखना है, मतलब डेली कम से कम 2 to 3 आवर्स तो आपको प्रिपरेशन करना ही है। ऐसे नहीं करना है कि आज मैंने 5 आवर्स किए, फिर 5 दिन मैंने कुछ किया ही नहीं, बाद में फिर 2 आवर, 7 दिन के बाद मैंने सिर्फ 2 आवर्स स्टडी की। तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और उसके बाद आपका स्टडी में मन भी नहीं लगता है। तो ये एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो ये कंप्लीट आज का तो वीडियो आपके लिए जानकारी वीडियो है। अगर आप इंटरेस्ट बताते हो देन वी मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन ईच सेक्शन। सो हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स, तो आज का वीडियो सिर्फ आपको समझ के लेना है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैथमेटिक्स के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो भी कंसेप्ट, आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक आपने उठाया, तो पहले आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैथमेटिक्स आ गए मतलब फार्मूलाज आ गए, तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लर्न करने हैं। उस पे से फिर फार्मूला अप्लाई करके बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। PYQ प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है, और जहाँ भी आपकी मिस्टेक हो रही है एक नोटबुक में उसे नोट डाउन करना है कि ये फार्मूला मुझे याद नहीं है, या इस फार्मूला में मुझे दिक्कत आ रही है, और उस फार्मूला को रेगुलरली जब भी टाइम मिले रिवाइज करते रहना है। और मैथमेटिक्स करते हुए सिंपल क्वेश्चन टू हार्ड के पास जाना है। डू नॉट जंप डायरेक्टली टू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट डे ही आप एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके बैठोगे तो नेक्स्ट डे आप प्रिपरेशन के लिए ही नहीं बैठोगे।
तो ऐसे नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और मूव करते हुए सिंपल टू डिफ़िकल्ट तक आपको जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ़ यू इंटरेस्टेड देन कमेंट में ज़रूर थम्स अप करें या आई एम इंटरेस्टेड करें, तभी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने मिलेगा। सब्जेक्ट स्ट्रैटर्जी में हाउ टू स्टार्ट रीजनिंग का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, तो रीजनिंग के भी पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको। रीजनिंग में पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, तो पैटर्न को समझना है, फिर आपको सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, फिर आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हुए टाइम सेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन लास्ट में PYQ या MCQs आप सॉल्व कर सकते हो। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन से ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सीरीज से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्शन, पजल एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब आपको आएगा, जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, विथ ट्रिक्स बनाया हुआ है, जाके आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है। वहाँ पे आपको MCA रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पे इन सभी वीडियो को मैंने टॉपिक्स को कवर किया है विथ PYQ और ट्रिक्स के साथ मैंने बताया कि कितने कम समय में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। नाउ हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, तो स्पेशल सेक्शन वाइज भी वीडियो हम लेके आएंगे, बट नाउ वी सी हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश किस तरीके से करना होगा आपको। तो इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, बेसिक ग्रामर, यूसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ, और डेली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 मिनट्स डेली इंग्लिश आपको करना है। कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म फ्लुएंसी एंड अ स्पीड, तो आपको कंसिस्टेंसी रखना है जैसे मैंने बताया। नाउ वी सी द सब्जेक्ट स्ट्रैटर्जी हाउ टू प्रिपेयर द कंप्यूटर कंसेप्ट। तो एक्चुअली ऑलरेडी आप BCA BCS कैंडिडेट हो तो कंप्यूटर कंसेप्ट ऑलरेडी आपके क्लियर होंगे। सो सबसे पहले है कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए, जैसे बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रामिंग बेसिक में आपको कोर, सिंटैक्स, लॉजिक, बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऊप्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में एरे, स्टैक, क्यू, ट्री, सॉर्टिंग आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट एल्गोरिदम्स पता होना चाहिए, DBMS, OS, नेटवर्किंग एंड अदर रिलेटेड जो भी सिलेबस में कंप्यूटर रिलेटेड कंसेप्ट है। तो कंप्यूटर कंसेप्ट पे भी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं प्रीवियस ईयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप उन्हें जाके वॉच कर सकते हो। नाउ PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए आप जब उनके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आती है और समझ में आता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उन्हें टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, सॉल्व टॉपिक वाइज, आइडेंटिफाई रिपीटेड कंसेप्ट। तो ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से क्वेश्चंस को करना है और कौन से क्वेश्चंस को आपको निगलेक्ट करना है, एनालिसिस द डिफ़िकल्टी लेवल, ट्रैक द मिस्टेक्स एंड रीअटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट पहले क्लियरिटी करना है, फिर PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करते वक्त जो भी मिस्टेक आ रहे हैं उनको रिवीजन करके आप में खुद में इम्प्रूवमेंट आपको लानी है बिफोर द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से एक अप्रोच रहेगा एग्ज़ाम को। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ व्हेन शुड वी स्टार्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको कब देने होते हैं। सो अभी यहाँ से 2 मंथ एटलीस्ट आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, अभी मॉक टेस्ट के पास नहीं जाना है। सो फेज़ 1 रहेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग आप वहाँ पे करोगे, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपने कंप्यूटर कंसेप्ट से 1 यूनिट कंप्लीट आपने रीड किया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो अभी जो भी टॉपिक है उस पर आप क्या करोगे, पहले PYQ सॉल्व करोगे, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दोगे,
और इसी तरीके से एग्ज़ाम स्टिमुलेशन आप करोगे। मॉक टेस्ट एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सिंपल चेकिंग द स्कोर। तो मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना होता है, तो लास्ट के 2 मंथ में हम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे एक नोटबुक बना ले, मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपकी जो भी गलतियाँ हो रही है प्रिपरेशन के वक्त उसे आपको नोट डाउन करना है। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आपका क्या मिस्टेक हो रहा है, मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, करेक्ट कंसेप्ट क्या है, उसका शॉर्टकट या शॉर्ट फार्मूला और उसकी रिवीजन डेट। तो इतना जब आप करते हो, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो डेडिकेशन से 98-99 परसेंटाइल तक जाते हैं, 95 के अबव जाते हैं, तो वो इतने डेडिकेशन से स्टडी करते हैं तभी उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो एरर लॉग या एरर बुक आपको क्यों मेंटेन करनी है? रिकॉर्डिंग योर मिस्टेक प्रेजेंट्स यू फ्रॉम द रिपीटिंग देम। रिव्यूइंग दिस नोटबुक रेगुलरली इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड स्पीड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ऐसे नोटबुक बनाते हो और आप रिवाइज करते हो तो आपकी मिस्टेक आपको दिखेगी और बिफोर एग्जामिनेशन आप खुद में एक सुधार लेके आओगे। नाउ 6 मंथ लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या रहेगा? तो अभी अगस्त मंथ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा सितंबर में, हम कंसेप्ट बिल्डिंग कंसेप्ट आपको करेंगे। 3rd मंथ आपका होना चाहिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना होगा आपको। 4th मंथ में PYQ और सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने होंगे। 5th मंथ में मॉक टेस्ट और वीक एरियाज़ को कवर करना होगा। और 6th मंथ बिफोर एग्जामिनेशन 1 मंथ में आपको रिवीजन प्लस एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी करना है। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में आई एम इंटरेस्टेड या थम्स अप करें। ज़रूर ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है। सो टॉप 10 मिस्टेक टू अवॉइड। तो कौन से ऐसे मिस्टेक है जो प्रिपरेशन के वक्त आपको नहीं करनी चाहिए? स्टार्टिंग विदाउट नोइंग द सिलेबस। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको cetcell.org वेबसाइट पे आप जाकर सिलेबस का PDF डाउनलोड कर ले, या फिर मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड करके उसका एक हार्ड कॉपी ज़रूर निकाल ले। कलेक्टिंग टू मैनी रिसोर्सेज, ऐसे नहीं करना है आपको। स्टडिंग द रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा रहे हो और पढ़ रहे हो तो इससे कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी और कन्फ्यूजन बढ़ता रहेगा आपका। देन इग्नोरिंग द मैथमेटिक्स, मैथ को फुल्ली ही इग्नोर करना भी रॉन्ग है। अवॉइडिंग PYQ भी नहीं करोगे आप तो बहुत आपका लॉस है। नॉट रिवाइजिंग, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप रिवीजन भी नहीं करते हो तो आपका लॉस है। देन गिविंग द मॉक विदाउट एनालिसिस, सिर्फ मॉक एग्ज़ाम लगा रहे हो बट आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। स्टडिंग ओनली फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्हें कंप्यूटर कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बस बार बार कंप्यूटर ही सेक्शन ही आप रिवाइज कर रहे हो। मैथ, इंग्लिश किसी को डिफ़िकल्ट लगता है तो वो इंग्लिश को देख ही नहीं रहा या मैथमेटिक्स को देख ही नहीं रहा, उसका कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो ये भी स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विथ अदर, 2 फ्रेंड्स हैं तो आप बस दूसरों से कंपेयर ही कर रहे हो, तो कंपेयर नहीं करना है हमें। हमारी रेस, आप किसी रेस में नहीं हो, आप खुद से रेस लगाओ। चेंजिंग द स्ट्रैटर्जी एवरी वीक, तो आपने मेरा वीडियो देखा, मेरी स्ट्रैटर्जी फॉलो करने का सोचा, बाद में आपने नेक्स्ट वीडियो देखा, नेक्स्ट किसी ने और कुछ मेथड से आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई, तो एक दिन मेरी स्ट्रैटेजी, एक दिन किसी और की स्ट्रैटेजी, ऐसे फॉलो करोगे तो इसमें कंफ्यूज आप ही हो रहोगे। ठीक है, तो किसी एक ही स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो एंड डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेगा। नाउ योर फर्स्ट 7 डे एक्शन प्लान क्या रहेगा? ठीक है, तो आज का एक हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन वीडियो था, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को कम्प्लीटली सेक्शन वाइज समझेंगे हम। अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम सिलेबस, उसके बाद टेक अ बेसलाइन टेस्ट, कलेक्ट द रिसोर्सेज, स्टार्ट मैथमेटिक्स, स्टार्ट रीजनिंग, स्टार्ट इंग्लिश एंड कंप्यूटर एंड रिव्यू एंड क्रिएट वीकली टाइम टेबल। तो 1 बाय 1 ये सारे वीडियोस मैं लेके आऊँगी, तो आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, या अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आपको वीडियोस दिखेंगे। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट टुडे। सो आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, MCA करना ही है आपको, तो स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें। द फाइनल रोड मैप, दिस इज़ फॉर यू
कि सिलेबस डाउनलोड करना है, बेसलाइन टेस्ट, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन, और ये रहेगा आपका मार्च में फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है। सो कंसिस्टेंसी फॉर 6 मंथ इज़ बेटर दैन इंटेंस प्रिपरेशन फॉर 15 डेज। तो अगर आप कंसिस्टेंसी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली आपका गोल आप अचीव करोगे। सो योर मैथमेटिक्स MCA CET, your complete journey start from today with me, Swati Oza madam. For that you have to subscribe our channel, and if you have any doubt then you can subscribe and comment. Thank you.